सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। बेसिकली आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बहुत ही बड़ी बीमारी से फेस कर रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। कोरोना एक ऐसी डिसीज़ है जिसका वैक्सीन अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे साइंटिस्ट एंड हमारे डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं इसकी वैक्सीन का पता लगाने के लिए, और जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो अपनी पूरी जान से इसके साथ निपटने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको कोई फैक्ट नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन जो भी बताऊंगा वो किसी फैक्ट से कम नहीं होगा हम इंडियंस के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपना कुछ समय देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा एंड आप उसे जो कुछ भी सीखें उसे दूसरों को बताने की कोशिश कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोरोना जो कि बहुत ही बड़ी महामारी बन चुका है और जिसका अभी तक वैक्सीन नहीं मिल पाया है, वो धीरे धीरे या फिर हम यूँ कहेंगे बहुत ही तेज़ी से इंडिया में भी अपने पैर पसार रहा है। बेसिकली आज मैंने एक वीडियो देखा जो कि मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मेरे व्हाट्सएप पे मुझे शेयर किया गया था, और उसमें मैंने सोनम वांगचुक को देखा, एक ऐसा शख्स जिनके ऊपर पूरी 3 इडियट मूवी बनी हुई है। और उस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो कि मैंने सोचा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। उस वीडियो में उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए, या फिर हम यूँ कहें कि हम लोगों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो कि शायद आप लोगों को भी सुननी चाहिए और उनके ऊपर अमल करना चाहिए। सो बेसिकली जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है इंडिया की वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है, और जो भी सोर्सेज थे इनकम के, या फिर हम यूँ कहें कि जो टैक्सेस के जितने भी सोर्सेज थे वो कम्प्लीटली बंद हो चुके हैं। और इसे अगर दूसरी भाषा में कहें तो जो इंडिया की अगर हम इनकम 100 रुपीज़ लेते हैं तो कम से कम उसे 104 रुपीज़ पे करना पड़ता है इस समय हम लोगों की रक्षा के लिए, या फिर हम लोगों की सेफ्टी के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि जो हम लोगों की देखभाल है उसके लिए। मतलब जितना वो टैक्स ले नहीं पाती है उससे ज़्यादा वो हम लोगों के लिए दे देती है। लेकिन इसमें भी कुछ अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जो कि एक दूसरे गवर्नमेंट के ऊपर क्लेम करती रहती हैं कि हाँ ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान और चाइना हम लोगों के पीछे हाथ धोके पड़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ ऐसे लोगों को जो कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, या फिर हम यूँ कहें जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसके सपोर्ट करने की जगह उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। बेसिकली उन्हें नहीं फील हो रहा है कि वो लोग किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात करें कुछ टिकटॉकर्स की, या फिर हम उनके जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, या फिर जो चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में। बेसिकली हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट की जाती हैं। उनमें से कुछ हम लोगों की खाने के लायक चीज़ें होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि हार्डवेयर के थ्रू हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे कि स्मार्टफोन की या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो मोस्टली हम लोग चाइनीज़ ही चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय इंडिया और चाइना के बिटवीन बहुत ही खट्टापन हो गया, मतलब वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी अपोजिट जा चुके हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट्स को खरीदने की, तो जो आप चाइनीज़ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं उनका सारा रुपये चाइना को चला जाता है, और जो चाइना है वो उन रुपयों का इस्तेमाल करके कुछ हथियारों को खरीदता है, कुछ ऐसे वेपन्स जो हम लोगों के इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, एंड वो हम लोगों से वार करने की कोशिश करता रहता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थी हार्डवेयर के ऊपर, मतलब कुछ ऐसे अप्लायंसेस जो कि हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें सॉफ्टवेयर की, तो बेसिकली आप लोग अपने फ़ोन में बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टिकटॉक जो कि बहुत फेमस हो गया है, काफ़ी नाम भी है टिकटॉक का। और हमारे यहाँ कुछ मूर्ख लोग, कुछ ऐसे लोग जो कि बात को समझ नहीं रहे हैं और वो फालतू में टिकटॉक का इस्तेमाल करके चाइना को बढ़ावा दे रहे हैं। शायद उन लोगों की बात पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन क्या आपको पता है जो चाइनीज़ ऐप्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे होने वाली इनकम वो सब अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करता है। बेसिकली अपने यहाँ ज़्यादातर टिकटॉक चल रहा है। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो कि हर एक बंदा इस्तेमाल करता था अभी तक, लेकिन अभी कुछ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब जो कैरी भाई ने हम लोगों की वीडियो डाला था उसकी वजह से जब उनकी वीडियो डिलीट हो गई तो लोगों का रिएक्शन ये हुआ कि उन लोगों ने टिकटॉक को अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दिया और उससे बहुत ही गंदे गंदे रिव्यूज़ दिए, जिसकी वजह से टिकटॉक की रेटिंग थी वो बंद रह गई थी। लेकिन पता नहीं अगेन क्या हो गया कि जो टिकटॉक की रेटिंग है वो फिर से 4 पॉइंट के समथिंग ऊपर चली गई है। अब बात करें हम टिकटॉकर्स की इंडिया में, तो जो कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं जो कि हम लोगों की इंडिया के लिए, या फिर हम यूँ कहें कि हमारी कंट्री के लिए इतना ही ज़्यादा नुकसानदायक है। जो लोग अनएजुकेटेड हैं विलेजेस में, शायद उन लोगों को नहीं पता, अगर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं गलती से तो शायद हम लोगों ने बताना चाहिए कि आप लोग इस ऐप का इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन नहीं, जब तक हमारे कुछ एजुकेटेड पर्सन्स ही नहीं समझ पाएंगे कि इस ऐप का इस्तेमाल करने से हम लोगों को कितने नुकसान हो रहा है, तो हम लोगों के अनएजुकेटेड पर्सन्स कैसे समझ पाएंगे। लेकिन हाँ,
कुछ अनएजुकेटेड पर्सन्स होते हैं जो कि एजुकेटेड पर्सन से काफ़ी अच्छे होते हैं। और टिकटॉक ही नहीं, बाकी बहुत सारे चाइनीज़ ऐप्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मैं उनकी लिस्ट और उन ऐप्स के नेम्स आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपने इंडिया में बहुत से लोग बोलते हैं कि हाँ मैं देशभक्त हूँ, एक अच्छा देशभक्त हूँ, और हाँ मैं कट्टरवादी हूँ। कहाँ गई तुम्हारी वो कट्टरवादी और कहाँ गई तुम्हारी वो देशभक्ति जो कि आज अपने देश के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। आप उन देश के ऐप्स को इस्तेमाल करते हो जो कि हमारे दुश्मन है, और फिर कहते हो कि हाँ मैं असली देशभक्त हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का मकसद बस यही था कि आप लोग प्लीज़ चाइना को बायकॉट कीजिए, उससे आने वाले हार्डवेयर्स को इस्तेमाल ना करें, और जो सॉफ्टवेयर्स आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल कर रखे हैं प्लीज़ उन्हें अनइंस्टॉल कर दें। अब बात रही हार्डवेयर्स की, तो वो हल्के हल्के हम लोग जब खरीदना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है इम्पोर्ट का भी वहाँ से कोई सोर्स नहीं रह जाएगा, और बेसिकली जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल है वो हम लोग फुली तरीके से रोक देंगे, और चाइना से इंपोर्ट होने वाला मटेरियल बिल्कुल लो हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग चाइना से कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। कि प्लीज़ आप लोग चाइना को बायकॉट कीजिए, चाइना से आने वाले जितने भी चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल ना कीजिए। और जो सॉफ्टवेयर्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में, टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र एंड बहुत सारे ऐप्स, प्लीज़ आप उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब बात रहती है कि जो प्रोडक्ट्स हम लोगों के पास हैं उनका क्या, तो जो हो गया, बट याद रखें कि फ्यूचर में आप लोगों को कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। और जैसा कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री दामोदरनाथ नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भी आत्मनिर्भर भारत का अभियान शुरू किया है। सो प्लीज़ आप लोग आत्मनिर्भर बने और अपने इंडिया में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका ही इस्तेमाल करें। और मुझे नहीं लगता कि देशभक्ति दिखाने का इससे अच्छा कोई और समय हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप किसी भी चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल मत कीजिए, और कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट जो कि आप खरीदते हैं बाहर से उसे भी मत खरीदिए, क्योंकि इससे आपके देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और जिसकी वजह से शायद आप भी खतरे में पड़ सकते हैं। और रही बात मेरी, मैं कोई टिकटॉक ऐप का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और मेरे पास जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं मैं आज ही उन्हें अनइंस्टॉल ज़रूर कर दूँगा। और आप लोग शपथ लीजिए कि हाँ, ना ही आप किसी भी चाइनीज़ ऐप का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मैंने आपको जो चीज़ें बताई उन्हें फॉलो करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, एंड चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकॉट ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ चाइनीज़ ऐप्स के बारे में जो कि आप लोग अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको नहीं पता होते। मैं उन ऐप्स की एक सेपरेटेड लिस्ट बनाऊंगा और फिर उन ऐप्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।